स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। बच्चों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो है वो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.8 के ऊपर बेस्ड है। बच्चों, जो हमारी एक्सरसाइज 5.8 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर द पॉलीगन्स इफ एनी वन ऑफ देम इज नॉट, सी व्हाई। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि इनमें से कौन से पॉलीगन है या नहीं है, और अगर पॉलीगन नहीं है तो क्यों नहीं है तो बात खत्म हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं पॉलीगन। एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 4 था उसमें आप लोग पढ़ चुके हो कि पॉलीगन्स किसे बोलते हैं। तो बच्चों, पॉलीगन्स का मतलब है वो फिगर जो कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके, वो क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट्स के थ्रू ड्रॉ किए जाते हैं, क्लोज्ड फिगर और जो कि लाइन सेगमेंट्स के थ्रू ड्रॉ किए जाते हैं, उन्हें हम लोग पॉलीगन्स कहते हैं। जिसमें केवल लाइन सेगमेंट्स होती हैं और वो क्लोज्ड फिगर होता है, यानी कि बंद फिगर होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले फर्स्ट फिगर देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें लाइन सेगमेंट्स तो यूज हुई हैं, बट ये फिगर जो है वो हमारे क्लोज्ड फिगर नहीं है, यानी ये फिगर यहाँ पर ओपन फिगर है। इसीलिए इस फिगर को हम पॉलीगन नहीं कह सकते। इट इज नॉट अ पॉलीगन। क्यों पॉलीगन नहीं है? क्योंकि इट इज नॉट क्लोज्ड। तो लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलीगन, इट इज नॉट क्लोज्ड, इट इज नॉट पॉलीगन, इट इज नॉट क्लोज्ड। ये क्लोज्ड नहीं है, इसीलिए ये पॉलीगन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, इसमें सभी में हमारे पास सभी की सभी स्ट्रेट लाइंस हैं, सभी लाइंस है, लाइन सेगमेंट्स हैं, और सब सारा फिगर जो है ये एक क्लोज्ड फिगर है विथ लाइन सेगमेंट्स, इसीलिए ये पॉलीगन है। यस, पॉलीगन ऑफ। अब हम लोग नंबर ऑफ साइड्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स, इसे हम पॉलीगन कहेंगे, और ये 6 साइड का एक पॉलीगन है। नेक्स्ट सी वाला देखिए, इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, और सर्कल कभी भी पॉलीगन नहीं होता है। तो लिखेंगे इट इज नॉट पॉलीगन, इट इज नॉट मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, इट इज नॉट पॉलीगन, इट इज नॉट पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है। इट इज नॉट मेड ऑफ द लाइन सेगमेंट, यहां पे लिख देंगे इट इज नॉट मेड बाय लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट्स, इसमें लाइन सेगमेंट्स यूज नहीं हुई है, इसीलिए ये एक पॉलीगन नहीं है। अब ये फिगर देखिए, ये क्या पॉलीगन है? ये भी पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसमें दो लाइन सेगमेंट्स तो यूज हुई हैं, बट थर्ड जो है हमारा कर्व है, इसीलिए ये एक लाइन, इसमें तीनों लाइन सेगमेंट्स नहीं है, इसीलिए ये हमारा पॉलीगन नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीगन, इट इज नॉट अ पॉलीगन, ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है। क्यों पॉलीगन नहीं है? क्योंकि इसमें दो लाइन सेगमेंट्स यूज हुए हैं और थर्ड लाइन सेगमेंट नहीं हुआ है। ठीक है ना, इसमें भी दो लाइन सेगमेंट है और एक कर्व है, इसीलिए ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है नेम ईच पॉलीगन, हर एक पॉलीगन का आपको नाम बताना है। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पॉलीगन्स के बारे में बता दें। 3 साइड के जो पॉलीगन्स होते हैं, जिनमें 3 साइड्स होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। 3 साइड वाले फिगर को हम कहते हैं ट्राइंगल। वो फिगर्स जिनमें 4 साइड्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। वो फिगर जिनमें 5 साइड्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं पेंटागन। 6 साइड्स वाले को बोलते हैं हम लोग हेक्सागन। ठीक है, जिसमें 7 साइड्स होती हैं उसे हम बोलते हैं हेप्टागन, या सेप्टागन भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है। 8 साइड्स जिस फिगर में होती हैं उसे हम बोलते हैं ऑक्टेगन। आपके कोर्स में ऑक्टेगन तक है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो फिगर है उनके नाम हमको पहचानने हैं। तो चलिए अब हम लोग इनमें काउंट करते हैं। इस फिगर में आप देखेंगे कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं, 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। इस फिगर का नाम हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। इस फिगर का नाम हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं।
इसीलिए इसका नाम क्वाड्रिलेटरल है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 साइड्स है, तो 3 साइड्स वाले फिगर को हम लोग कहते हैं ट्राइंगल। देन अब आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4 5। इस फिगर में हमारे पास कितनी साइड्स है, हमें 5 साइड्स मिल रही हैं, और 5 साइड्स के फिगर को हम लोग बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन, जब तक हम लोग साइड्स नहीं काउंट करेंगे हमें नाम नहीं पता हो पाएगा। चलिए अब हम लोग इसको काउंट करते हैं। काउंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका भी आप टिक भी कर सकते हो, जिससे कि आप याद रखें कि कौन सी साइड आप काउंट कर चुके हैं। छोटा टिक लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 साइड्स हैं इसमें, इस फिगर में। तो वो फिगर जिसमें 8 साइड्स होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेगन। इस फिगर को हम कहते हैं ऑक्टेगन। ओके नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस, ड्रॉ अ ट्रायंगल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्रायंगल यू हैव ड्रॉन। बच्चों हम लोगों को एक सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग को डिसाइड करना है कि हेक्सागन का मीनिंग क्या होता है। हेक्सागन का मीनिंग होता है वो फिगर जिसमें कि 6 साइड्स होती हैं, उसे हम हेक्सागन बोलते हैं। वो फिगर जिसमें 6 साइड्स होती हैं उसको हम हेक्सागन बोलते हैं। अब बच्चों हेक्सागन के बाद आती है बात कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मीन्स होता है कि जो भी आप फिगर ड्रॉ करेंगे हेक्सागन, उसके सभी साइड्स आपकी रेगुलर होंगी, यानी इक्वल होंगी, इक्वल लेंथ की आप साइड्स ड्रॉ करेंगे। तो आप कोई भी लेंथ का एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज दैट आप 3 सेंटीमीटर का एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करते हैं। एक आपने लेंथ ले ली 3 सेंटीमीटर और मान लीजिए आपने उसको ड्रॉ करना है, तो आप अपनी कॉपी पे कैसे उसको ड्रॉ करेंगे, देखिए आप एक रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन मींस जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 6। तो चलिए हम लोग एक रेगुलर हेक्सागन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। मैं आपको एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करके यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आप लोग को अभी क्लियर हो जाएगा। ये रेगुलर हेक्सागन है जिसकी सभी साइड्स की लेंथ जो है वो सेम है, एक जैसी है, इक्वल लेंथ है। ये मैंने बना दिया। अब मैं इसको आगे और बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके सभी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, मैंने इक्वल लेंथ की इसकी साइड्स ली हुई है। मैंने इसकी सभी साइड्स की लेंथ इक्वल ली हुई है। आप लोग भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं अपने पास, जो कि 3-3 सेंटीमीटर की साइड्स आप लोग इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, ये सभी साइड्स मान लीजिए आपने 3-3 सेंटीमीटर ले ली थी। अब आपने ये ड्रॉ कर लिया, हर एक साइड की लेंथ इक्वल है क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है। ये एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन मैंने आपको पहले बताया, हेक्सागन मतलब 6 साइड्स का फिगर, इसमें 6 साइड्स होती हैं, उस फिगर को हम लोग हेक्सागन बोलते हैं। और रेगुलर वर्ड है यानी कि सभी साइड्स की लेंथ सेम होगी, इक्वल होगी। जैसे 3 सेंटीमीटर एक आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपको इसमें से कोई भी 3 वर्टेक्स को कनेक्ट करना है। कनेक्ट मतलब मिलाना है, ज्वाइन करना है। तो कोई भी 3 वर्टेक्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, 1 2 3। मैंने ये 3 वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया। ये 3 वर्टेक्स को ज्वाइन करके ट्राइंगल बनाया। अब जब आप ये ट्राइंगल ड्रॉ करोगे तो बच्चों मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये साइड भी 3 है, ये साइड भी 3 है, लेकिन इस साइड की लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर नहीं मिलेगी। ये जो नेक्स्ट आपने जो साइड आपने ज्वाइन की है ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए, उसकी लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर नहीं मिलेगी, उससे कुछ ज्यादा मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब है इस ट्राइंगल की, अब हम लोग इस ट्राइंगल की बात करते हैं। ये जो ट्राइंगल यहाँ बन रहा है इसका हम लोग कुछ नेमिंग दे देते हैं। मान लीजिए ABCDE एंड F, ये हमने इस फिगर का नाम दे दिया। तो अब इसमें जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल का नाम क्या है, AFB। जो ट्राइंगल है उसका नाम बन गया AFB। अब ये जो ट्राइंगल हमारा बना है AFB, ये किस टाइप का ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा। तो पिछली एक्सरसाइज में आप लोगों ने बच्चों ट्राइंगल के नेम पढ़े थे। अकॉर्डिंग टू साइड्स आपने ट्राइंगल के 3 नाम पढ़े थे, जिसमें कि आप लोगों ने एक नाम पढ़ा था इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा नाम आप लोगों ने पढ़ा था स्केलिन ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स डिफरेंट होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन यहाँ ट्राइंगल में केवल 2 ही साइड इक्वल है आपको मिल रही है। इस ट्राइंगल AFB में केवल
दो साइड आपको इक्वल लेंथ की मिल रही हैं, तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का नाम होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसकी दो साइड्स की लेंथ जो है इक्वल है और थर्ड साइड की लेंथ जो है वो डिफरेंट लेंथ है। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फोर्थ वाला, सभी लोग देखेंगे। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है उसमें बोला जा रहा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ रेगुलर ऑक्टेगन। यहां पर रेगुलर ऑक्टेगन की बात हो रही है, ऑक्टेगन। अब हमारा रेगुलर ऑक्टेगन है, ऑक्टेगन का मतलब होता है वो फिगर जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 8 साइड्स, 8। वो फिगर जिसमें 8 साइड्स होती हैं उसे हम लोग ऑक्टेगन कहते हैं। रेगुलर वर्ड जुड़ा है, इसका मीनिंग है कि 8 साइड का वो फिगर जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं उसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर ऑक्टेगन। तो चलिए बच्चों हम लोग एक रेगुलर ऑक्टेगन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो एक रेगुलर ऑक्टेगन ड्रॉ करने के लिए हमको टोटल 8 साइड्स बनानी है। तो देखिए ध्यान से कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। आप एक कोई लेंथ ले लीजिएगा, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी आपको, 2 सेंटीमीटर जो भी आपने ड्रॉ करना है एक अपने हिसाब से ले लीजिएगा। या मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने एक साइड इधर ड्रॉ की, अब मैं एक साइड इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर ये मैंने एक साइड एक और ड्रॉ की, देन ये एक साइड और हो गई ड्रॉ। आप लोग मेजरमेंट के थ्रू ड्रॉ करिएगा पूरा, जैसे कि ये प्रॉपर बिल्कुल ड्रॉ होंगी आपकी, सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगी, आपको सभी साइड्स इक्वल मिलेंगे आपको। अब इनका कुछ नाम आप दे सकते हो, इस फिगर का कुछ भी आप नाम रख दीजिए। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। सभी साइड्स इक्वल हैं क्योंकि रेगुलर ऑक्टेगन की बात हो रही है। ए बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी जी एच, हर एक साइड आपकी इक्वल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं, 8 की 8 इक्वल साइड्स हैं। अब आगे इसमें कहा जा रहा है यूज स्क्वायर पेपर इफ यू विश। आप स्क्वायर पेपर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपकी मैथ्स की कॉपी रहती थी पहले स्क्वायर वाली। ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग द एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टेगन। अब आपको इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाना है, तो आप कौन कौन सी लाइन ड्रॉ कर ज्वाइन करोगे। जी को अगर आप डी से ज्वाइन करा दे रहे हैं और एच को अगर आप सी से ज्वाइन करा देंगे, तो ये जो फिगर आपका बनेगा ये एग्जैक्टली एक रेक्टेंगल बनेगा। ये वाला जो फिगर आपका बनेगा ये आपका एक रेक्टेंगल बनेगा। तो इस रेक्टेंगल का नाम क्या हो जाएगा, एच सी डी जी, कुछ भी नाम हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा आपका वो क्या होगा, उसका नाम कुछ होगा, जिसका नाम होगा यहाँ पे हमें मिल रहा है एच सी डी जी। ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, यानी 4 साइडेड फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती है। तो ये ऑक्टेगन के अंदर आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ होकर मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो कि ये है, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन एनी 2 पॉइंट वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन एंड इज नॉट द साइड ऑफ अ पॉलीगन। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल। आपको एक पेंटागन बनाना है और उसके डायगोनल्स को जॉइन करना है। और सबसे पहले आपको ये बताया गया कि डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चों डायगोनल्स का मतलब होता है कोई भी आपका फिगर जो है उसके कॉर्नर्स को ज्वाइन करना। उसके जो कॉर्नर्स होते हैं, जैसे अगर आपका रूम है तो रूम के जो आपके 4 कॉर्नर्स हैं, तो एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से आप ज्वाइन कर दीजिए। रूम के एक कॉर्नर को आप दूसरे कॉर्नर से अगर ज्वाइन कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल्स, इसी को कहा जाता है डायगोनल। ठीक है ना, रूम के अपर कॉर्नर को बॉटम कॉर्नर से, ऊपर वाले कोने को नीचे वाले कॉर्नर से अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं डायगोनल। तो चलिए हम लोग एक पेंटागन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले बच्चों। तो बच्चों पेंटागन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। पेंटागन मतलब कि इसमें 5 साइड्स हैं। चलिए हम लोग एक 5 साइड का फिगर ड्रॉ कर देते हैं पेंटागन। यहाँ पर मैं पेंटागन एक ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने एक पेंटागन ड्रॉ कर दिया है। अब आप इसमें काउंट कर लीजिए पहले तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 साइड्स हैं। अब मैं इसके अंदर डायगोनल ड्रॉ करता हूँ। चलिए
अब मैं इसके अंदर डायगोनल्स को ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ। मैं इसके डायगोनल्स बनाना शुरू कर दे रहा हूँ। कॉर्नर से कॉर्नर को आपको मिलाते जाना है। ये आपका कॉर्नर्स मिल जाएंगे इस टाइप से। ये इसको मैंने इससे मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर ये कॉर्नर को मैंने अगेन इस कॉर्नर से ज्वाइन कर दिया। ये हमारे हो गए इसके, ये वाली साइड को भी हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। ये पेंटागन के हमने कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब आप इसका नेमिंग भी कुछ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ नेमिंग कर दिया ABCDE, कुछ मैंने यहाँ पर ये नेमिंग भी कर दिया। तो इस प्रकार से बच्चों ये मैंने एक पॉलीगन बनाया और उसके जो कॉर्नर्स थे उनको ज्वाइन करके इसके डायगोनल्स भी मैंने ड्रॉ कर दिए। ओके, थैंक यू।